छोटी क्वीन मदर ने लड़के की टूटी टांग ठीक कर दी और वह खड़ा होकर चलने लगा। ये वही लड़की थी जो पहले एक प्लास्टिक सर्जन थी, लेकिन अब टाइम ट्रैवल करके हजारों साल पीछे आ चुकी थी। यहाँ वह एक क्वीन मदर थी। सभी लोग हैरान थे क्योंकि कोई भी डॉक्टर उस लड़के का इलाज नहीं कर पाया था। अब महल में फॉरेनर मेहमानों के आने की तैयारी हो रही थी। किंग ने क्वीन से तैयारियों के बारे में पूछा तो उसने बताया कि सब कुछ पूरा हो चुका है। लेकिन चालाक सोफिया ने किंग से कहा, पिछली बार भी जब क्वीन सभी के सामने आई थी तो पूरे नगर को पता चल गया था कि वह कितनी बदसूरत है। इसकी वजह से हमें बहुत शर्मिंदगी उठानी पड़ी थी। किंग ने कहा, क्वीन महल के नियम कायदे जानती है, इसलिए यह काम वही करेगी। लेकिन सोफिया ने झट से कहा, अगर आप इजाजत दें तो मैं यह जिम्मेदारी निभाने को तैयार हूँ। किंग ने उसकी बात मान ली और कहा, ठीक है, इस फंक्शन की तैयारी तुम करोगी। ये क्या कर वो वहाँ से चला गया। रानी बहुत उदास हो गई, लेकिन छोटी क्वीन मदर ने उसका हौसला बढ़ाते हुए कहा, तुम बहुत खूबसूरत हो, अगर थोड़ा ध्यान रखोगी तो और भी सुंदर लगोगी। लेकिन क्वीन फिर भी मायूस थी। उसने कहा, मेरे चेहरे पर दाग है, इसलिए मैं बदसूरत दिखती। छोटी क्वीन मदर उसे अपने कमरे में ले गई और कहा, यहाँ लेट जाओ। क्वीन को समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करने जा रही है। क्वीन मदर ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम इस राज्य की रानी हो और मैं तुम्हें और भी सुंदर बना दूंगी। फिर उसने अपने मेडिकल उपकरण निकाले और रानी की सर्जरी शुरू कर दी, जैसे वह अपने मरीजों की किया करती थी। उसने रानी के चेहरे पर मार्कर से निशान लगाए और फिर उसका पूरा चेहरा पट्टियों से लपेट दिया। फंक्शन के दिन जब छोटी क्वीन मदर रानी को ले जा रही थी तो रानी घबराई हुई थी। उसने कहा, मैं इस चेहरे के साथ वहाँ नहीं जाऊंगी, सब मेरी बेइज्जती करेंगे। लेकिन क्वीन मदर ने उसे दिलासा दिया, सब तुम्हें देखकर हैरान रह जाएंगे। फंक्शन में जब मेहमानों ने क्वीन के बारे में पूछा तो चालाक सोफिया ने कहा, रानी बीमार है इसलिए वह नहीं आई। मंत्री ने भी हंसते हुए कहा, हमें पता है कि वह एक बदसूरत रानी है इसलिए वह यहाँ नहीं आई। लेकिन तभी रानी वहाँ आ गई। सभी लोग उसे देखकर दंग रह गए। क्या सच में क्वीन मदर उसकी सूरत बदल पाई थी? अगर आप भी पार्ट 3 देखना चाहते हैं तो कमेंट में सर्जरी लिखें।